तो अजामिल नामक एक ब्राह्मण थे, सब कुछ है, पतिव्रता स्त्री है, धन संपत्ति भी है, लेकिन एक दिन की बात है कि अजामिल वन में जाते हैं। अब जब वन में गए तो भेंट हो गई एक वैश्या से। जब वैश्या से भेंट हुई तो उसी वैश्या के साथ हमेशा के लिए चले गए। अब वो जो वैश्या है वो धन चाहती है, धन तो था नहीं उस समय, तो धन कमाने के चक्कर में गलत आदतें अपना ली, जुआ खेलने लगे, डकैती करने लगे, मदिरा पान करने लगे, सारी गलत आदतें ग्रहण कर ली, अपना ली। अब अजामिल के यहाँ पर 10 संतानें जन्म लेती हैं, जिसमें से सबसे छोटी संतान का नाम अजामिल संतों के कहने पर नारायण रखते हैं। अब देखिए, प्रेम हर संतान से था, लेकिन नारायण से बहुत ज्यादा था, नारायण से लगाव बहुत ज्यादा है। मतलब उठेंगे तो नारायण को देखेंगे, खेलेंगे नारायण के साथ, भोजन नारायण के साथ, विश्राम नारायण के साथ, तो दिन भर नारायण के आगे पीछे। अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन गलत आदतें नहीं छोड़ी, अभी भी वही गलत आदतें हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में अच्छे काम तो किए नहीं कि भगवान के दूत लेने आएंगे। तो अंत समय आया महाराज, जैसे अंत समय आता है यमदूत लेने आए। अब वो यमदूत बड़े डरावने दिख रहे हैं, बड़े भयानक दिख रहे हैं। तो अजामिल घबरा गया। अजामिल आवाज लगाते हैं, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी सहायता करो। अब पुकारा किसको था? अपने पुत्र नारायण को। पर आवाज किसने सुन ली? भगवान के दूतों ने, विष्णु दूत ने। दौड़े दौड़े चले आए, कहते रुको, अब आप अजामिल को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने नारायण का नाम ले लिया। कहते अरे, इन्होंने आपके भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, इन्होंने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। विष्णुदूत कहते एक बात बताओ, इनके पुत्र का नाम नारायण तो कुछ वर्ष पहले पड़ा होगा, हमारे प्रभु का नाम नारायण अनादि काल से चला रहा है, और हमारे भगवान का यह आदेश है कि व्यक्ति यदि अंत समय में उनका नाम ले, चाहे वो कैसा भी हो, कितने भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन यदि अंत समय में भगवान का नाम ले लिया तो उसे सीधे मोक्ष मिलेगा। हम नहीं जानते, इन्होंने नारायण का नाम लिया, लेकर तो हम ही जाएंगे। अब यमदूत कहते नहीं, लेकर तो हम जाएंगे, इन्होंने अपने पुत्र का नाम लिया है, जीवन में कोई अच्छे काम नहीं किए। तो विष्णुदूत और यमदूत के बीच में बहस चल रही है। अब कुछ समय बाद विष्णुदूत को क्रोध आ गया। महाराज जैसे क्रोध आया, सुदर्शन चक्र निकाल लिया। यमदूत घबरा गए, दौड़े दौड़े गए, जाकर के पूरा घटनाक्रम यमराज को सुनाया। यमराज कहते देखो, मुझसे ऊपर भी कोई है, वो है भगवान परमपिता परमेश्वर, जिनके आदेश का पालन हम सभी को करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान की महिमा है, भगवान ने कहा है आदेश का पालन करो। यमदूत कहते पर ये तो ठीक नहीं है कि व्यक्ति जीवन भर कुछ भी करे, अंत समय में नारायण का नाम ले ले तो सीधे मोक्ष, ये तो गलत है ना। और वैसे भी उस व्यक्ति ने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं। यमराज कहते वो भगवान की महिमा है। अरे भगवान की महिमा तो इतनी बड़ी है कि यदि आप भगवान से जाकर के भी पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे, इतनी बड़ी। केवल हम उनके कुछ खास 12 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत भगवान की महिमा के बारे में जानते हैं। इसलिए महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद का बहुत महत्व है, 12 अक्षर मंत्र का बड़ा महत्व है। तो यमराज कहते हैं कोई बात नहीं, अब आप वहां वापस युद्ध करने मत जाना, भगवान का आदेश है, पालन करो, जैसा उनको सही लगेगा वो करेंगे, पर आप वापस मत जाना। तब यमराज ने तो यमदूत को समझा दिया। अजामिल यहाँ पर सोच रहे हैं कि मेरी रक्षा करने कौन आए थे। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, फिर लगता है कि हो सकता है मैंने नारायण का नाम लिया तो हो ना हो साक्षात नारायण मेरी रक्षा करने आए थे। महाराज जैसी ये बात समझ में आई, अजामिल ने उसी क्षण सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर के तपस्या करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, इससे अजामिल को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए क्यों कहा जाता है कि अपने संतान का नाम भगवान पर से रखें, क्योंकि जब अंत समय आता है
तो कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने परिवार वाले याद आते हैं, अपने बच्चे याद आते हैं, अपनी पत्नी याद आती है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों का नाम भगवान पर से रखिए। पर आजकल ऐसे नाम रख दिए जा रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, कुछ भी नाम रख रहे, जो मन में आ रहा वो। तो कम से कम ऐसे नाम तो रखिए जिनका अर्थ निकले, अर्थ हो तो कोई बात है, नहीं तो वो नाम रखना ही व्यर्थ है। तो ऐसे नाम रखो जिनका अर्थ निकले, नहीं तो वो नाम रखना व्यर्थ है। प्रयास कीजिए कि आप अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर से रखें, क्योंकि जब अंत समय आता है तो सबसे पहले बच्चे याद आते हैं। तो कहाँ अजामिल ने संतों के कहने पर नाम नारायण रखा तो आज मोक्ष मिल गया। तो कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से अंत समय भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ऐसे महाराज एक बार की बात है, एक वैद्य जी थे। अब वैद्य जी ने अपना नया नया औषधालय खोला है। अब देखिए, हम भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उसका प्रचार प्रसार करते हैं जिससे लोगों को पता चले। तो ऐसे ही वो वैद्य जी ने नया औषधालय खोला है, बड़ा प्रचार प्रसार किया है, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, होल्डिंग लगवाए, और उस पर लिखवाया गया है कि यहाँ पर हर तरह के रोग का इलाज होता है, हर तरह के रोग की औषधि उपलब्ध है। अब ये एक व्यक्ति ने पढ़ा कि यहाँ पर हर तरह के रोग का इलाज होता है, हर तरह के रोग की औषधि मिलती है। तो व्यक्ति गया उस पते पर, मतलब वैद्य जी के औषधालय। वैद्य जी कहते बताओ क्या रोग सता रहा है। वो व्यक्ति कहता है मुझे जो रोग है शायद उसकी औषधि आपके पास नहीं है, पर मैंने बाहर पढ़ा कि यहाँ पर हर तरह के रोग का इलाज होता है, तो सोचा चलो जाकर पूछता हूँ। वैद्य जी कहते बताओ तो सही रोग क्या है। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे पाप रोग है। महाराज आज इस समय में ये रोग हर व्यक्ति को हो रखा है, हर व्यक्ति को पाप का रोग सता रहा है। तो व्यक्ति कहता मुझे पाप रोग है। अब वैद्य जी बड़े बुद्धिमान थे, कहते रोको, इसकी औषधि भी हमारे पास है। तो एक पर्चे पर औषधि लिखी, उस व्यक्ति को देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले वैराग्य के बीज बो, फिर संतोष के पत्ते इकट्ठे करो, फिर उसमें बिना रूप का हर्रा मिलाओ, फिर धर्म का बहेड़ा मिलाओ, फिर उसमें आदर रूपी आंवले को मिलाना, फिर उसे श्रद्धा रूपी खलवट्टे में कूट लेना। जब अच्छे से कूट लो तो विचारों की हांडी भरना, प्रेम रूपी जल डालना, उत्सव की आंच पर उसे उबालना। जब अच्छे से उबल जाए तो उसे छान लेना। जब छानोगे तो उसमें से सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाएंगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि। तो उसे छानना, अज्ञान रूपी प्याले में उसे लेना और भगवत नाम का शहद मिलाकर पी लेना। तुम्हारे सारे पाप रोग दूर हो जाएंगे। तो महाराज इस औषधि में से कुछ ना कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं, भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस औषधि को ग्रहण करते रहिए। पूरी तरह से तो नहीं, पर थोड़े ना थोड़े पाप रोग आपके भी दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर कथा आती है राजा दक्ष की। तो एक समय की बात है कि राजा दक्ष ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगना है। राजा दक्ष कहते आप मुझे वरदान दे दो, मैं जितनी चाहूं उतनी संतानों की रचना कर सकूं। अब उस समय सृष्टि का निर्माण कार्य चल रहा था, हुआ नहीं था। तो ब्रह्मा जी सोचते ये जो वरदान है ये हमारी सहायता करेगा। महाराज ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तो अब राजा दक्ष करीब 10,000 पुत्रों की रचना करते हैं। उन पुत्रों से कहते हैं कि सबसे पहले आप सभी जाकर के वन में तपस्या कीजिए, इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो अब वो 10,000 पुत्र चले आए हैं वन में तपस्या करने। उतने में ही सामने से नारद जी का आना हुआ। नारद जी कहते इतने सारे पुत्र कहां पर जा रहे? उनको रोका, पूछा भाई कौन हो, कहां जा रहे हो, किसने भेजा है? वो पुत्र कहते हैं कि हमारी रचना राजा दक्ष ने करी है। उन्होंने हमसे कहा है कि पहले हम वन में जाकर के तपस्या करें, इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। और हम कुल 10,000 पुत्र हैं।
नारद जी कहते राजा दक्ष ने ऐसा कहा। अब जैसे महाराज आप बताइए, यदि आपके पास स्वर्ण के आभूषण हैं तो आपको पीतल की वस्तु अच्छी नहीं लगेगी, लगेगी क्या? नहीं, सबकी मुंडी हिलेगी, सोना चाहिए, पीतल किसी को नहीं चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पीतल के समान है और वन में तपस्या करना सोने के समान है। तो नारद जी कहते राजा दक्ष ने ऐसा कहा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि आप उस प्रश्न का उत्तर दोगे तो जो मन में आए वो करना, लेकिन यदि उत्तर नहीं दिया तो जीवन भर केवल वन में रहकर तपस्या करना। 10,000 पुत्र कह रहे हैं ठीक है, आप पूछिए क्या प्रश्न है। नारद जी कहते मेरा प्रश्न ये है कि पृथ्वी कहां से शुरू है और कहां पर उसका अंत है। अब महाराज वो 10,000 पुत्र सोच रहे, हर अपने अपने बुद्धि के अनुसार उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा उत्तर कोई नहीं दे पाया जिससे नारद जी संतुष्ट हो सके। नारद जी कहते ठीक है, आप सभी सिर्फ वन में रह करके तपस्या कीजिए। तो पुत्र कहते हैं कि उत्तर तो बताइए। नारद जी कहते कि देखिए पृथ्वी गोल है, आप जहां देखोगे वहीं उसकी शुरुआत दिखेगी, जहां देखोगे वहीं उसका अंत दिखेगा। तो अब वो 10,000 पुत्र से सिर्फ इतना कह दिया है कि आप यहीं रह करके तपस्या करो। ये बात राजा दक्ष को पता चली। राजा दक्ष कहते कोई बात नहीं, अरे हमें तो वरदान है, जितनी चाहे उतनी संतानों की रचना कर सकते हैं। यदि 10,000 पुत्र को भेज दिया तो और पुत्रों की रचना कर देंगे। अब 1,000 पुत्रों की रचना फिर से करी। उनसे भी यही कहा कि पहले आप वन में जाकर तपस्या करो, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। महाराज वो 1,000 पुत्र भी गए। अब फिर वही घटनाक्रम, वो 1,000 पुत्र की भी भेंट हुई नारद जी से। नारद जी फिर वही प्रश्न करते। अब वो 1,000 पुत्र भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो 1,000 पुत्र से भी यही कहा कि भाई आप भी जाओ, जाकर किसी वन में ही तपस्या करो। अब जब इस बार राजा दक्ष को पता चला तो क्रोध आया। राजा दक्ष कहते कोई एक बार करे तो समझ में आता गलती, पर कोई बार बार करे तो वो गलती नहीं है। राजा दक्ष बड़े क्रोध में आते हैं, नारद जी को बुलाते हैं और क्रोध में आकर के श्राप देते हैं। कहते हैं आप 3 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे, आपका पूरा का पूरा जन्म भटकते भटकते बीतेगा। नारद जी कहते आपने श्राप तो दे दिया, पर एक बार भी जानना चाहा कि मैंने ये सब किया क्यों? राजा दक्ष कहते क्यों, क्या कारण था? नारद जी कहते कि आपने करीब 11,000 पुत्रों की रचना करोगे। उनसे कहा कि पहले वन में जाकर तपस्या करो, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अरे अभी षष्ठी का निर्माण कार्य चल रहा है, हुआ नहीं है। सोचा है इतनी कन्याएं कहां से लाओगे? अब महाराज राजा दक्ष को समझ में आता है, गलती का एहसास होता है। फिर राजा दक्ष करीब 60,000 पुत्रियों की रचना कर देते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सारी कथाएं श्रवण कराते हैं। परीक्षित जी कहते हैं आप हमें ये बताइए